नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, देश का सियासी माहौल वैसे वैसे गर्मा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए अब महज 10 महीने शेष हैं। ऐसे में सड़क से संसद तक एनडीए और आईएनडीआईए के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। संसद के मॉनसून सत्र में लगातार 8वें दिन भी विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए ने मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा किया है। विपक्ष इस दौरान जमकर हंगामा कर रहा है। विपक्ष संसद में मणिपुर के बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दोनों गठबंधन अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को शामिल कराने की मुहिम में जुटे हुए हैं। एनडीए के खिलाफ चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के लिए मुंबई में विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली है। उधर एनडीए खेमे में भी हलचल जोरों पर है। 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए 31 जुलाई से 10 अगस्त के बीच विभिन्न समूह में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी सांसदों की बैठकों की योजना बनाई गई है। मॉनसून सत्र में लगातार 8वें दिन भी हंगामे की बारिश होती रही। सोमवार को भी संसद में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। विपक्ष ने एक बार फिर मणिपुर मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष यानी एनडीए ने इंडिया गठबंधन की नीयत पर सवाल उठा दिए। विपक्ष की मांग पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मणिपुर मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी दे दी, लेकिन हंगामा जारी रहा। विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा रहा। मोदी सरकार मणिपुर शब्द से नफरत करती है। मोदी सरकार को मणिपुर शब्द अब पाकिस्तान जैसा नजर आने लगा है। 68 लोगों ने, विपक्ष के 68 सदस्यों ने रूल 267 में मणिपुर पर चर्चा का नोटिस दिया। फिर क्यों नहीं करवाते चर्चा? दुर्भावना, मंशा गलत भी है और केवल एक है, आधा घंटा शोर करवाओ और उसके बाद चर्चा बंद कर दो। ना प्रधानमंत्री आए, ना एक शब्द बोला जाए, केवल शोरगुल हो और बात रफा दफा हो जाए, ये नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम मणिपुर पर डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा। विपक्ष ने हंगामा करके सदन के 8 महत्वपूर्ण दिन बर्बाद कर दिए। विपक्ष के रवैये पर अब सत्ता पक्ष हमलावर है। और उस लिस्टिंग में 176 के तहत मणिपुर के ऊपर चर्चा होगा और दोपहर होगा। लीडर ऑफ द हाउस भी इसमें एग्रीड है। और जब चर्चा शुरू करने के समय आया, जो विपक्ष आज तक मणिपुर के अलावा कुछ और बात करने के लिए तैयार नहीं था, इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने साफ कर दिया कि दिल्ली अध्यादेश आज सदन में पेश नहीं किया जाएगा। जब आएगा आपको जरूर हम बताएंगे और लिस्ट ऑफ बिजनेस में भी आएंगे। आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है तो आज नहीं आएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामे के बीच दोनों सदनों को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद 2 दिन के मणिपुर के दौरे पर रविवार को दिल्ली लौट आए और सोमवार सुबह विपक्षी दलों की बैठक में उन्होंने मणिपुर के हालात बताए। वहीं एमडीए खेमे में भी हलचल जोरों पर है। 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए 31 जुलाई से 10 अगस्त के बीच विभिन्न समूह में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी सांसदों की बैठक की योजना बनाई गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों के कुल 11 ग्रुप बनाए गए हैं। एक दिन में 2 ग्रुप की बैठक होनी है। इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी आज से एनडीए के सांसदों से मिलने की शुरुआत कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 10 महीने का वक्त बाकी है। उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा को एनडीए नेताओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुंबई में होने जा रही विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक काफी अहम है, क्योंकि इस बैठक में सीटों के बंटवारे समेत कई मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। मुंबई बैठक में गठबंधन संयोजक के साथ साथ 2024 के आम चुनाव अभियान के लिए समितियों की संरचना और चुनावों से पहले संयुक्त विरोध प्रदर्शन और रैलियों के समन्वय के लिए एक अन्य पैनल की घोषणा कर सकता है। दरअसल एनडीए और इंडिया दोनों ही खेमा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। दोनों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को अपने गठबंधन में शामिल करने की है। विपक्ष का कुनबा पटना के बाद बेंगलुरु की दूसरी मीटिंग में 17 से बढ़कर 26 तक पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां सम्मिलित हैं, तो एनडीए में 38 पार्टियों का समर्थन। 2019 के लोकसभा चुनावों और हाल में कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इंडिया गठबंधन राज्य के चुनावों में एनडीए की तुलना में ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो लोकसभा चुनावों में बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में अभी नहीं है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के वर्तमान में 11 राज्यों में सरकारें हैं, जबकि एनडीए पार्टी देश के 14 राज्यों में सत्तारूढ़ है। वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में उन पार्टियों की सरकारें हैं जिन्होंने अभी तक दोनों ही गठबंधनों में से किसी में भी शामिल होने का निर्णय नहीं लिया है। देश की कुल 4120 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन सहयोगी 1852 पर विजेता है, जबकि एनडीए के सहयोगियों के पास 1585 सीटें हैं। शेष 683 विधानसभा सीटें गुटनिरपेक्ष पार्टियों के पास हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों की बात आते ही परिदृश्य बदल जाता है। 2019 के परिणामों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसी इंडिया गठबंधन के पास 142 सीटें हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के पास 333 सीटें। वोट शेयर के मामले में भी एनडीए आगे है, जिसके पास इंडिया गठबंधन के 37.2% वोटों की तुलना में 42.3% वोट है। इससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता के बावजूद एनडीए उस पर भारी पड़ सकता है। इसके बावजूद ये मानना एक भूल होगी कि 2024 के चुनावों का फैसला पहले ही हो चुका है। खेल अभी भी खुला हुआ है और कभी भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो सड़क से लेकर संसद तक इन दिनों मणिपुर को लेकर संग्राम है और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल में 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ गौरव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रत्नाकर जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हम मणिपुर पर डिस्कशन चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, वो सच को सामने नहीं आने दे रहा। विपक्ष ने हंगामा करके सदन के 8 महत्वपूर्ण दिन पूरे तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। ऋषि जी, ये किसके साथ चर्चा कराना चाहिए? ये गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं कि आइए मैं सदन में तैयार हूँ चर्चा करने के लिए, उस गृह मंत्री जी जो इतने 90 दिनों में मणिपुर का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने में नाकामयाब रहे, उनके साथ चर्चा कराना चाहते हैं? या उनके साथ चर्चा कराना चाहते हैं जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक तो बुलाई और वहां पे कहा कि सब चीजें अब ओके हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। वही गृह मंत्री जी अपने 4 दिवसीय यात्रा में वहां पे मणिपुर की यात्रा में जाते हैं और फिर उसके बाद लोगों को सांत्वना देते हैं, देश के वासियों को कहते हैं कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये उनके साथ चर्चा कराना चाहते हैं जो बार बार नाकामयाब हो चुके हैं, मणिपुर के मुद्दे पे फेल हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आए, गहन और विस्तृत चर्चा करें। वो अल्पकालिक चर्चा नहीं जो आधे घंटे की चर्चा होगी जिसमें हो हल्ला होगा, न कोई देशवासी उनकी बातों को सुन पाएगा, न कुछ क्लैरिटी हो पाएगी। हम गहन और विस्तृत चर्चा रूल 267 के तहत चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी नहीं करना चाहते हैं, जो
इस चर्चा से भाग रहे हैं, लेकिन उनको भागने नहीं दिया जाएगा। अंततोगत्वा उनको आना पड़ेगा, चाहे ऐसे आना पड़े चाहे वैसे आना पड़े, चाहे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ही आना पड़ेगा, लेकिन देश के सबसे बड़ा महापंचायत में आकर के उनको 90 दिन से जो मणिपुर में हिंसा हो रही है उस पर जवाब देना पड़ेगा, देशवासियों को बताना पड़ेगा कि आप ठीक है। लेकिन इससे पहले जवाब गौरव जी से ले लेते हैं। गौरव जी, आपने सुना ही रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी का कहना है कि गृह मंत्री मणिपुर गए, लेकिन उनका जो फेल्योर है वो वहां पर जाकर साबित हुआ है, और ऐसे में अगर अब किसी को इसके बारे में चर्चा करनी है या हम किसी से बात करना चाहते हैं तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री ही हैं। क्या कहेंगे? ऋषि जी, देखिए, राहुल गांधी जी जो 50 से अधिक चुनाव हार चुके, क्या उनको सफल बोला जाए? और वही राहुल गांधी जी जब मणिपुर जाते हैं तो सिर्फ एक समुदाय से मिल करके, क्योंकि वो उनका वोट बैंक होता है और परंपरागत तरीके से उस समुदाय को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, और वहां जातीय हिंसा को भड़काने का कांग्रेस पार्टी ने बीज बोया है हमेशा, चाहे वो 1949 से लिया जाए या अब तक के पूरे इतिहास को लिया जाए। और रही प्रधानमंत्री की जहां तक बात है, तो प्रधानमंत्री जी ने तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अपना मंतव्य सदन के शुरू होने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था। और रही सदन के अंदर जवाब देने की बात है, तो हमारी पार्टी सदन के अंदर भी बोली है, माननीय शीर्ष नेताओं ने भी बोला है, आज तो सभापति जी ने भी कहा कि मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। क्यों ये चर्चा से भाग रहे हैं? क्योंकि ये चर्चा जब करेंगे तो इनकी परत दर परत खुलेगी। क्योंकि मणिपुर में जो जहर बोया है इन लोगों ने, जिस तरीके से मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया है, और एक नैरेटिव जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में। आप कह रहे हैं कि इन्होंने जहर बोया है, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग जहर बो रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं उनको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई, और उन्होंने कहा कि हम लोग सांसदों का प्रतिनिधि मंडल लेकर मणिपुर गए थे, प्रधानमंत्री भी अपने घटक दलों के सांसदों को लेकर जाएं और फिर आकर हमसे टक्कर लें, इसलिए तो हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। सभी दल के सांसदों को तब जाना चाहिए था, हर पार्टी के सांसदों को जाना चाहिए था। और इनके भी जो इनके गठबंधन में 26 दल है ना, स्पेशल 26, उस स्पेशल 26 में भी सिर्फ 16 ही गए, 10 उसमें भी नहीं गए। तो पहले तो इनके यहाँ खुद ही 2 गुट में बटा हुआ है। जो तथाकथित ठग ऑफ इंडिया का पूरा एक गैंग है, वही कई गुटों में बटा हुआ है। तो किसी विषय को लेकर के जब ये एक मत नहीं है और नसीहत देने का काम एनडीए को कर रहे हैं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और वही इस विषय पर तो बहुत चीख रहे हैं, लेकिन राजस्थान पर नहीं बोलेंगे, झारखंड पर नहीं बोलेंगे, पश्चिम बंगाल पर नहीं बोलेंगे, जहां पर 60 वर्ष की एक महिला के साथ रेप होता है, उसका पोता, उसका पौत्र उसके सामने होता है और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। चलिए इसका जवाब ले लेते हो रत्नाकर जी। ठीक है सर, जवाब लेने दीजिए। बहस नहीं होना चाहिए, केरल पे नहीं बहस होना चाहिए, उडुपी पर बहस नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी मैं जवाब दे दूं? जी जी। देखिए, देश के इतने बड़े भूभाग पे जो हमारे देश का एक राज्य है और इतनी बड़ी जो हिंसा की घटना देखने को मिल रही है, उसकी तुलना जो है ये चंद सेलेक्टिव एग्जाम्पल से और गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ करके ये अपने नाकामयाबियों से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, जो छुपने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है इस मुद्दे पे। अब इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? आज मणिपुर की वस्तु स्थिति देखा जाए तो 150 से 200 लोग जो है वहां पे मारे जा चुके हैं, 10,000 घरे जलाए जा चुके हैं, 50,000 लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं, 65,000 लोग शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। वस्तु स्थिति ऐसी है कि 4,000 जवानों के हथियार छीन लिए गए हैं। तो इतनी बड़ी जो घटना देश में चल रही है, उसकी तुलना कहीं के रेप से और कहीं के एक आध सिलेक्टिव एग्जाम्पल से लेकर के ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी आखिर में अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, लेकिन अपने ही ठीक है, लेकिन रेप जैसी घटना को, के सदन में तो जाके रेप जैसी घटना को आप कोई छोटी घटना बता सकते हैं रत्नाकर जी? अभी आप क्या कह रहे थे कि अगर कोई छोटी घटनाएं हो जाती हैं, ये घटनाएं छोटी हैं आपके लिए? नहीं रेशु जी, मैंने आप शब्दों पे जाइए। मैंने छोटी नहीं, सेलेक्टिव कहा। ये सेलेक्टिव अगर एग्जाम्पल्स ले लेंगे किसी राज्य का, किसी एक आध घटने की बात करेंगे, उससे पूरे राज्य में जो इतनी बड़ी जो त्रासदी हो रही है उससे छुपने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होने नहीं देगा विपक्ष। मैं ये कहना चाह रहा हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यहाँ पे
कि प्रधानमंत्री जी को समय मिलता है वो अमेरिका के सदन में जाते हैं और अपनी बातों को रख लेते हैं। लेकिन जब यही विपक्ष मांग करता है, पिछले 8 दिन से सदन चल रहा है, एक दिन भी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं आए देश की सबसे बड़ी पंचायत में और अपनी बातों को नहीं रखा। लेकिन केंद्र के नेताओं का तो आरोप आप लोगों के ऊपर भी है कि मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरीके से राजनीति कर रहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी आरोप लगाया कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना था कि विपक्ष की मणिपुर पर चर्चा की मांग को जब हमने स्वीकार कर लिया तब उन्होंने पत्र बदला और वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विपक्ष सिर्फ जिद पर अड़कर यहाँ पर बैठ गया है, जिद पकड़ ली है, जबकि मामले का समाधान निकालना चाहिए। पूरी बात कर लेता हूँ, जरा आप मुझे समय दिया दीजिए प्रश्न पूछने के जी। आपसे ही सवाल है जी। देखिए कौन भाग रहा है मणिपुर की चर्चा से, कौन भाग रहा है ये पूरा देश देख रहा है। रूल 267 के तहत विपक्ष सत्ता पक्ष को जो नोटिस देते हैं हम लोग, सत्ता पक्ष को सारे कामकाज छोड़कर जो देश में आपात की स्थिति है उस पर चर्चा करने के लिए रूल 267 के तहत हमने नोटिस दिया है, जो सत्ता पक्ष आ नहीं रहा है। और उसमें रूल 267 में विस्तृत और गहन चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी उस पर अपना 36 सेकंड जैसा वक्तव्य दे करके और चुप हो जाते हैं, वैसा नहीं चलेगा। आधे घंटे में हो हल्ला हो जाता है, वैसा नहीं चलेगा। हम गहन और विस्तृत चर्चा चाहेंगे और अंत में उसमें वोटिंग भी कराने की जो है सुविधा होती है। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आते हैं, चर्चा से क्यों भागते हैं? आखिर प्रधानमंत्री जी है, अमेरिका जाके बातों को रख सकते हैं सदन में, और हमारे देश के सदन में आने से कतरा रहे हैं। और विडंबना देखिए रेशु जी कि यही प्रधानमंत्री जी हैं, विपक्ष को कोसने में कोई कोताही नहीं छोड़ते हैं। हर दिन उनका कोई न कोई वक्तव्य आता है। ठीक है गौरव जी, रत्नाकर जी तो आरोप लगा ही रहे हैं। विपक्ष के कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, और आज तो कानून व्यवस्था को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पीएम मोदी और सीएम एन बीरेन सिंह आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह दरबार में बैठे हैं, जहां उनके सामने द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि आधुनिक काल में हम सब जो महाभारत देख रहे हैं वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी रिशु जी मुझसे पूछ रही हूँ। जी रिशु जी देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी क्या बोलेंगी? उनके शासनकाल में पालघर में हिंदुओं की पीट पीट करके हत्या कर दी गई, साधुओं की पीट पीट करके हत्या कर दी। देखिए बात होगा निश्चित रूप से, तो वो सारे परत खुलेंगे। सर ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि जो उन लोगों के कार्यकाल में हुआ वो हमारे कार्यकाल में भी होगा, जो उनके यहाँ पर घटा वो हमारे यहाँ पर भी घटेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। बता रहे हो इनके कार्यकाल में क्या हुआ वो भी बता रहे हैं। सर ठीक है, वो अंतर है। ठीक है, वो हमें पता है कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ और आपके कार्यकाल में क्या हुआ। सर मेन चीज तो ये है कि 3 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, सुलग रहा है, कैसे उसको शांत कराया जाएगा, बस ये बता दीजिए, इतनी सी बात है। देखिए 3-4 दिन को 3 महीने का नैरेटिव एस्टेब्लिश करना बहुत घातक है। 3-4 दिन को 3 महीने में तब्दील करना बहुत घातक है। शुरू के 3-4 दिन खतरनाक थे, लेकिन वो भी क्यों? यूपीए तो मतलब इस हिंसा का ठीकरा सीधे सीधे कह दीजिए कि कांग्रेस के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ, उसका प्रमाण देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है वो। कुकीज के साथ इन लोगों ने समझौता किया था यूपीए के शासनकाल में, और 6,000 रुपए प्रति कुकीज को इन लोगों ने दिया था उनके आर्म फोर्सेस को, और आर्म रखने की छूट भी दी थी, और वहीं मैतेज को इससे बाहर कर दिया था। और आप मैं आ रही हूँ आपके पास ही, 3 घंटे के अंदर पूरे मणिपुर को जला दिया जाता है। पूरे मणिपुर में आर्म कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ये कांग्रेस पार्टी के यूपीए शासनकाल की ही देन है, जिसकी वजह से इतने कम समय में पूरे प्रदेश को आज के हवाले कर दिया जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कैसी ये शांति चाहते हैं, तात्कालिक या परमानेंट शांति चाहते हैं? और भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण समाधान के, ठीक है, बेहद गंभीर आरोप आपने लगाए हैं, जवाब देंगे रत्नाकर जी। आज के डेट में मणिपुर में शांति है और उसको अशांत करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष। ठीक है सर, जवाब लेने दीजिए जी। रेशु जी, एक बार भी आपने मणिपुर की घटना पे इनको दुख प्रकट करते हुए सुना, क्षोभ प्रकट करते हुए सुना? ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री जी पिछले 90 दिनों से मणिपुर पे अगर इतना ही वो पीड़ा अगर उनको हुई है, इतना ही मर्माहत है, तो उन्होंने क्या मणिपुर वासियों से एक बार भी अपील की? देखिए प्रधानमंत्री, रत्नाकर जी एक चीज पे आपको टोकना चाहूंगी, इनके प्रधानमंत्री क्या होता है? इनके प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। नहीं रेशु जी, मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के
संसदीय दल ने जो अपने प्रधानमंत्री को चुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है, उनकी बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, लेकिन इन्होंने जिस प्रधानमंत्री को चुना है उस प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या एक बार भी अपील किया कि मणिपुर की जनता से कि हिंसा रोक लिया जाए? मैं आपको एक घटना एक वाकया बताता हूँ। यही प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाने से पहले मणिपुर के 10 पार्टियों के प्रतिनिधि दिल्ली में आके बैठे हुए थे। वो गुजारिश कर रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी हमें थोड़ा समय दीजिए, हम मणिपुर के ऊपर जो हालात जो गंभीर है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने उनको 10 दलों के प्रतिनिधियों को जरा भी समय नहीं दिया। इनके ही बीजेपी के एमएलए अमेरिका जाने से पहले उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, उनको भी समय नहीं दिया जाता है। इनकी प्राथमिकता क्या है? चुनाव में जीत हासिल करना इनकी प्राथमिकता है या फिर देश में शांति बहाली करना, जनता के हितों पे काम करना, वो प्राथमिकता है? ये मुझे बता दें। आज ये हम तो मांग कर रहे हैं, हम तो ये मांग कर रहे हैं। और देखिए एन बीरेन सिंह जो है उन्होंने ये कहा है। ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है, एक लाइन में जवाब ले लेती हूँ चलते चलते। गौरव जी एक लाइन में प्लीज। विष्णु जी, नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जला करके रखा गया था। 550 से अधिक इंसर्जेंट ग्रुप वहाँ पे एक्टिव थे, आर्म कॉन्फ्लिक्ट करते थे। चाइना से हथियार आता था और भारत सरकार का पैसा जाता था, उन्हीं अधिकारियों का पैसा गुंडा टैक्स की तरफ वसूल लिया जाता था। आज वहाँ पे नागा एकॉर्ड, मिजो एकॉर्ड, बोडो एकॉर्ड करके भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से शांत क्षेत्र घोषित किया और विकास की राह पे आगे बढ़ रहा है नॉर्थ ईस्ट, और वो इनको खलल डाल रहा है, वो इनके आंख में चुभ रहा है। इसलिए कुकी समुदाय को चलिए ठीक है, कुल मिलाकर समझ गए कि आप लोग राजनीति ही करेंगे इस मुद्दे पर, आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। आप लोगों को अगर कुछ कहा भी जाता है तो एक दूसरे के ऊपर आप चीजों को डाल देते हैं। लेकिन मणिपुर जिस तरीके से 3 महीने से हिंसा की आग में सुलग रहा है, उसको किस तरीके से शांत कराया जाए, सत्ता पक्ष की तो बड़ी जिम्मेदारी है ही, लेकिन विपक्ष को भी इस बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, अपना दिल बड़ा करके दिखाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।